जी हम सबके नेता हैं और हमेशा इनका मार्गदर्शन, इनकी शुभकामनाएं लेकर के काम में आगे बढ़े हैं। और प्रदेश में काम जिस प्रकार से आदरणीय धूमल जी ने किया है वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। और अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है और चुनाव के दृष्टि से आशीर्वाद की सबकी आवश्यकता है और धूमल जी का आशीर्वाद लेकर के हम सब लोग जा रहे हैं चुनाव के मैदान में। और अब की बार का ये चुनाव बहुत अलग परिस्थितियों का चुनाव, खासतौर से हिमाचल के संदर्भ में अगर हम देखें, जहां लोकसभा के चुनाव तो हो ही रहे हैं लेकिन साथ साथ में उपचुनाव विधानसभा के भी हो रहे हैं। 6 तो घोषित हो चुके हैं, लेकिन 3 हमारे निर्दलीय विधायक जिन्होंने त्यागपत्र दिया है उनके बारे में अभी निर्णय होना बाकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये उपचुनाव भी जब साथ में होंगे तो प्रदेश सरकार के ऊपर, जो कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि संकट है। सरकार बहुमत में नहीं है। भले ही सरकार टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्हें बचाई है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार उसी दिन ही गिर चुकी है जिस दिन बजट पारित करने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके 100 कमांडों के माध्यम से उठा करके बाहर फेंका। सरकार उसी दिन गिर चुकी है जिस दिन हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव जीत गए। तो ऐसे में बात तो ये बनती है कि नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं छोड़ा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार जब 1 जून को जब वोटिंग होगी और 4 तारीख को जब परिणाम निकलेगा तो निश्चित रूप से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे। बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में होगी और हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन होगा। भाजपा की सरकार बनने की संभावनाएं प्रबल होंगी। सर, जहां तक बात की जाए नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज दिखेंगे इसमें। देखिए, स्वाभाविक रूप से राजनीति में इस तरह की परिस्थितियां कभी कभी आती हैं और उन सारी चीजों के लिए हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों के साथ बातचीत होने के बाद वो सब लोग काम में जुट भी चुके हैं और मुझे उम्मीद है सब ठीक होगा। सर, अगर भाजपा के आंकड़े बढ़ते हैं और कहीं नजदीकी मामला होता है तो क्या जयराम ठाकुर जी या भाजपा तैयार है नई सरकार के लिए? देखिए, एक ही बात हम कहते हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, ये तय है। हिमाचल प्रदेश में अगर बहुमत आएगा, अगर हमारी सीटें जीतेंगे हम, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम सबके नेता हैं और हमेशा इनका मार्गदर्शन, इनकी शुभकामनाएं लेकर के काम में आगे बढ़े हैं। और प्रदेश में काम जिस प्रकार से आदरणीय धूमल जी ने किया है वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। और अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है और चुनाव के दृष्टि से आशीर्वाद की सबकी आवश्यकता है और धूमल जी का आशीर्वाद लेकर के हम सब लोग जा रहे हैं चुनाव के मैदान में। और अब की बार का ये चुनाव बहुत अलग परिस्थितियों का चुनाव, खासतौर से हिमाचल के संदर्भ में अगर हम देखें, जहां लोकसभा के चुनाव तो हो ही रहे हैं लेकिन साथ साथ में उपचुनाव विधानसभा के भी हो रहे हैं। 6 तो घोषित हो चुके हैं, लेकिन 3 हमारे निर्दलीय विधायक जिन्होंने त्यागपत्र दिया है उनके बारे में अभी निर्णय होना बाकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये उपचुनाव भी जब साथ में होंगे तो प्रदेश सरकार के ऊपर, जो कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि संकट है। सरकार बहुमत में नहीं है। भले ही सरकार टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्हें बचाई है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार उसी दिन ही गिर चुकी है जिस दिन बजट पारित करने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके 100 कमांडों के माध्यम से उठा करके बाहर फेंका। सरकार उसी दिन गिर चुकी है जिस दिन हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव जीत गए। तो ऐसे में बात तो ये बनती है कि नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं छोड़ा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार जब
1 तारीख को 1 जून को जब वोटिंग होगी और 4 तारीख को जब परिणाम निकलेगा तो निश्चित रूप से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगी हमारे। बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में होगी और हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन होगा, भाजपा की सरकार बनने की संभावना है। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल साहब से उनके निवास स्थान पे शिष्टाचार भेंट की। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार आज उनका आशीर्वाद लेने पहुंचा और आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में उनसे विस्तार में चर्चा हुई और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और भविष्य में जो भी रणनीति भाजपा और आदरणीय धूमल जी बनाएंगे उसी के तहत आगे चलना है और उनके आशीर्वाद लेने पहुंचे थे समीरपुर और उन्होंने भरपूर अपना आशीर्वाद दिया। बिल्कुल, आज हम समीरपुर पहुंचे हैं और आज हमारी मुलाकात जो है हमारे आदरणीय धूमल जी से हुई है और हम यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए और आशीर्वाद लेने आए थे। और आप जानते हैं कि अभी हमने थोड़े दिन पहले ही भाजपा पार्टी ज्वाइन की है और हमने इस्तीफा भी दे दिया है। तो अगली रणनीति जो बनानी है लोकसभा की उस बारे में चर्चा भी करनी थी, कार्यक्रम भी लेने थे देरा के लिए। तो वो सारी वार्ता जो है आज हुई है कि अगला कार्यक्रम देरा में कैसे होगा लोकसभा इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कि कैसे हमने अगली प्लानिंग करनी है, उस बारे में आज सारी बातचीत हुई है। सर, इस्तीफा मंजूर नहीं हो पाया अभी तो कोई बात नहीं, आज भी एमएलए हैं, फिर हो जाएगा। अब सरकार डर रही है कि इस्तीफा इसीलिए वो मंजूर नहीं कर रही है। इस वक्त अशमंज में है सरकार, उनको पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो हमने कल भी आंदोलन किया और जिस तरह एक डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उस प्रत्यक्ष सामने नजर आया कि हम अपने स्वयं इच्छा से हमने इस्तीफा दिया और उसके बाद भी जो है स्पीकर, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसका दुरुपयोग हुआ और उन्होंने हमारा इस्तीफा आज दिन तक मंजूर नहीं किया। और उसके अलावा हमें एक नोटिस दिया गया कि आप ये बताएं कि आप पे कोई दबाव था या आपके ऊपर कोई ऐसा कोई दूसरा कोई कारण था कि आप इस्तीफा क्यों दे रहे। तो हमने कहा कि हमने अपने इच्छा से दिया क्योंकि सरकार विफल है और हम जो है नरेंद्र भाई मोदी जी का जो है हमने उनके इलेक्शन और केंद्र सरकार की मदद करनी है और हमने उनका कार्य करना है और उनको मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, प्रदेश को मजबूत करना है, अपने इलाके को मजबूत करना है। सर, खरीद फरोख्त के भी आरोप लग रहे हैं निर्दलीय विधायकों पे। अब ऐसा है कि जो खुद बिजनेसमैन हो उस पर ये क्या आरोप लगाएंगे। जब इनकी बस नहीं चल रहा है तो ये ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। इनमें इतना दम है तो इलेक्शन क्यों नहीं कराते, इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर कराते। दम है तो आए मैदान में, लड़े इलेक्शन, अपने आप इनको पता चल जाएगा कि इनकी औकात क्या है, इनकी बुकत है। तो इनको बोलने से पहले इनको सोचना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं। सर, विधानसभा क्षेत्रों में बगावत की बातें भी सामने आ रही हैं सर, किस तरह से देखते हैं सर? ऐसा कोई भी नहीं है बगावत। हमारा क्षेत्र जो है ये बिल्कुल क्लियर क्षेत्र है, यहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई बगावत नहीं है। छोटी सी नाराजगी होती है, वो दूर हो जाती है जब बैठक होती है। अब हम बैठ रहे हैं, मंडल में भी बैठ रहे हैं, सभी अधिकारियों का कार्यकारिणी जो है भाजपा की से मिल रहे हैं सभी से और सभी साथ दे रहे हैं। जैसे आज भी हम अभी कार्यक्रम करके आए हैं हरिपुर, तो हमने भाजपा की कार्यकारिणी के जितने भी वहां के थे मंडल के पदाधिकारी सभी को बुलाया और सभी आए। तो ये थोड़ा समय का होता है पर ये धीरे धीरे समाप्त हो जाए।